नंबर का अध्याय 22 नंबर का अध्याय है। और इसमें बोला गया है कि वो घर तीर्थ की तरह पावन हो जाता है जिस घर में भगवान शालिग्राम भगवान महादेव के साथ में जिनकी पूजा होती है। तो आप सब अपने अपने घर में शालिग्राम जरूर रखिएगा। आपका घर घर नहीं रहेगा, आपका घर तीर्थ बन जाएगा, तीर्थ की तरह हो जाएगा। और क्या लिखा है, वर्णन किया कि ऐसी जगह पर सभी देवता चल के आ जाते हैं। लिंगो परिचय द्रव्यम तद ग्राह्यम मुनीश्वरा सो पवित्रम चतज्ञम यम लिंगम स्पर्शवायता। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ द्रव्य समझदार व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, भले ही उसके ऊपर चंडा का अधिकार न हो तो भी नहीं लेना। फिर क्या करें, उसको गैया के काम में लगा दो, दीन दुखियारों के काम में लगा दो। ये तो ब्राह्मण जो दक्षिणा लेते हैं अनुष्ठान की, तो उनके लिए भी नियम है। तो एकदम पिंडी के ऊपर जो चढ़ा है वो पैसा उन्हें अपने खर्चे में नहीं लगाना चाहिए। इसलिए जब भी दक्षिणा चढ़ाने की बात आती है तो हम ऊपर पिंडी से स्पर्श करा के और उसको नीचे मूल भाग में दक्षिणा रख देते हैं, ब्राह्मण देवता के काम में आ जाए। इसलिए क्या अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया गया। वाण लिंगे चलहुए चाह, एक लोहे का शिवलिंग और है जिस पर भी चंडा का अधिकार नहीं है। सिद्ध लिंगे स्वयंभू, जो सिद्ध लिंग है स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुए हैं, तो ये बड़े प्रभावशाली हैं। तो बाण लिंग यानी नर्मदेश्वर, इनको सब अपने घर में रखिएगा। अब आइए, बेल के महात्म की बात कही जा रही है। बेल पत्र की तो महिमा बहुत ज्यादा अद्भुत है। बेल पत्र एक बेल पत्र भी आप चढ़ा देंगे, आनंद हो जाएगा। आज सुबह 10:30 बजे के कार्यक्रम में भी हम बेल पत्र के बारे में ही बोलते रहे, और वो चर्चा अभी भी मैं आपके बीच में करूंगा। अब इसमें वर्णन किया गया कि षडोद्धम बिलो महातम्यम सावधान तयादरात। सुसौनक्षियों को कहते हैं। अब इस प्रसंग को आप आदर पूर्वक सुन लीजिए, कितनी बड़ी महिमा है इसकी। तो वर्णन किया गया, कहा गया कि पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति ही। धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सब बेल वृक्ष की जड़ों में बसते हैं। जितने भी तीर्थ हैं बेल वृक्ष की जड़ों में संपूर्ण तीर्थों का वास है। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपेणम अभ्यम। बेल पत्र के मूल भाग में स्वयं भगवान महादेव बैठे हुए हैं। यह पूज्यत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुया ध्रुवम। जो नित्य बेल पत्र की परिक्रमा करते हैं, एक बेल वृक्ष की रोज परिक्रमा करने से सुमेरु पहाड़ की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल वृक्ष की परिक्रमा करने की इतनी बड़ी महिमा है। बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धानाम विशिंचति सर्वती तृष्णा तस्या सैव भुवि पावना। जो एक लोटा जल बेल की जड़ों में रोजाना चढ़ाते हैं, उनको धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक लोटा पानी जिसने बेल वृक्ष की जड़ों में जिन्होंने चढ़ा दिया है, एक लोटा जल चढ़ाया बेल वृक्ष की जड़ों में, उन्हें वर्णन किया गया कि जितने भी धरती के तीर्थ हैं सर्व तीर्थ स्नातस्यासैव भुवि पावना। संपूर्ण धरती के तीर्थों में स्नान करने का फल उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाता है। बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धानाम विशंसति। एक लोटा जल चढ़ाइए। एतश बिल्व मूलस्यां थालवालामनुत्तमम् जलाकुलम महादेवो दृष्टा तुष्टो भवत्तलम। एक बात और सुनिए, जो बेल की जड़ों में जल चढ़ाते हैं, महादेव की पिंडी पर जल चढ़ाते हैं, उनके पूर्वज कभी प्यासे नहीं रहते। उनके खानदान में जल देने वाला सदैव जन्म लेता ही रहता, यानी उस घर की स्त्रियां बांझ नहीं रहती, संतानहीन नहीं रहती, जिन घरों में भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यह भगवान शंकर और शंकर के बेल पत्र की महिमा आप सुन पा रहे हैं। पूजेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादि भी नरह। एक फूल पर रोली
लोग इतना विरोध करते हैं कि शंकर को तुलसी मन चढ़ाओ, रोली मन चढ़ाओ। हजारों बार इस शिव पुराण में वर्णन आया है कि भगवान शिव को षोडशोपचार में रोली पूजा में लगाइए, कुमकुम लगाइए पूजा में। देखो अभी भी ये लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूं। एक फूल में रोली लगाएं, चंदन लगाएं, और फिर वह फूल गंध पुष्पादि भिन्न रहा शब्द लिखा है। गंध तो उसी को कहते हैं, कुमकुम को गंध कहते हैं। तो एक फूल में ये लगा करके और आप बेल की जड़ों में पहले एक लोटा पानी चढ़ा दें, फिर एक फूल में गंध और चंदन चावल लेके चढ़ा दें और एक दिया जला करके रख दें। बेल के वृक्ष के नीचे जड़ों के पास एक दिया, एक दीपक जला करके रख दें। इसके परिणाम क्या है? शिवलोकम आमनोति संतति वर्धते सुखम। मरने के बाद में तो हम आप लोग सगरे ऊपर के लोक में जाएंगे, और धरती पर जब तक रहेंगे तब तक औलाद का सुख मिलेगा, संतान धक्का नहीं देगी। ये बेल पत्र में एक लोटा पानी चढ़ाने का, रोली चंदन चावल से पूजा करने की और एक दिया जलाने की इतनी बड़ी महिमा है। ये स्पष्ट प्रमाण के साथ में बातें कही जा रही हैं। यह श्री विद्येश्वर संहिता के 22 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 27 है, जिसमें भगवान शिव को रोली चढ़ाने की बात कही गई है। 27, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। श्रीमद विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 22 और श्लोक नंबर 27। पूजेद बिल्वमूलम यो गंध पुष्पादिभिः नरः शिवलोकममाप्नोति संतति वर्धते सुखम। यह पूजा करने वाला तो अंत में शिवलोक जाएगा, और जब तक धरती पर रहेगा तब तक संतान सुख की उसे अनुभूति होगी। संतान सुख, यह इतनी बड़ी महिमा है। बिल्वमूले दीपमालाम या कल्पयति सादरम सतत्वगान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। जो नित्य दिए जलाएंगे, एक से ज्यादा दिए होते हैं, फिर वो दीप माला हो जाती है। एक से अनेक दिए हो जाते हैं, एक से ज्यादा दिए आप जला देते हैं तो तत्व ज्ञान संपन्न हो, उन लोगों को तत्व ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं। वह इतनी बड़ी महिमा है। ये बेल महात्म्य में आप सुन रहे हैं। काशीवास निवासीन काल भैरव पूजित कोटि कन्या महादानम एक बिल्वा शिवार्पणम। काशी में वास करने से, काल भैरव का पूजन करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, नित्य महादेव के ऊपर एक बेल पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्वा शिवार्पणम। प्रसन्नता से शिव के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दें तो करोड़ों करोड़ों कन्याओं का दान करने का फल प्राप्त होता है। जब तक इस मृत्यु लोक में धरती पर रहें तब तक भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते रहिए। को चांदी के पंच धातु के, अष्ट धातु के बेलपत्र बनवा के रखें। जब बेलपत्र का अभाव हो तब उसको चढ़ाते रहिए। ऐसा भी वर्णन है। बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नव पल्लवम। बेलपत्रों का चयन अपने हाथों से करें तो ज्यादा बढ़िया। नव पल्लवम शब्द लिखा है, ना तो इतने बड़े बड़े हों और ना बिल्कुल छोटे हों। नव पल्लवम, जो बीच के हैं। गृहीता पूजयेद बिल्वम सपापी प्रमुच्यते। बेल पत्र जब हमारे हाथ में आता है, अभी चढ़ा नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ में आ गया है, इतने पर ही सभी पापों को जला के राख कर देता है बेलपत्र। दर्शनम स्पर्शन, इसका दर्शन, इसका स्पर्श संपूर्ण पापों को जला देता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम सच पापी प्रमुच्यते। पूजा के लिए जब आपने अपने हाथ में इसको ग्रहण कर लिया तो हाथ में ग्रहण करते ही ये हमें पापों से मुक्त कर देता है, और जब पापों से मुक्त कर देता है तो फिर इसको चढ़ाने से बड़े पुण्य प्राप्त होते हैं। बिल्वमूले शिवरतम भुजेदियस्तु भुक्तिता एकम्बा कोटि गुणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को बिठाकर आप उसे भोजन करा दें तो उसका फल
10,000 से लेकर के 1 करोड़ गुना तक है उसका फल। अब आप कहोगे या 10,000 का हो या 1 करोड़ का हो, तो ये 2 कैसा हो गया? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्राह्मण को जिमाने से उसका कई गुना फल मिल जाता है। जैसे ब्राह्मण को खीर खिलाने से उस ब्राह्मण भोजन का बहुत बड़ा उसका पुण्य हो जाता है। ब्राह्मण को खीर, पूड़ी, कच्चा भोजन नहीं, आप उसको परिपक्व भोजन दे रहे हैं तो उसकी महिमा ज्यादा है। कुसा के आसन पर बिठा करके आप उसको जिमा रहे हैं तो उसका और ज्यादा। जब वो आता है आपके घर, आप उसके चरण धो करके जिमा रहे हैं, आरती उतार करके आप उसको जिमा रहे हैं। इसलिए 10,000 से 1 करोड़ गुना इसलिए कहा है। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, ब्राह्मण आपके घर आया, आपने उसके चरण धोए हैं, आरती उतारी है, आसन दिया है बैठने के लिए, और भोजन में आपने मीठा परोसा है, मिष्ठान की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए 10,000 से लेकर के 1 करोड़ गुना एक ब्राह्मण को बेल वृक्ष के नीचे बिठाकर भोजन कराने से 10,000 से लेकर 1 करोड़ गुणे तक की बात कही गई। 1 करोड़ गुना, कोटि गुणतम, एकम बा कोटि गुणतम, एक ब्राह्मण को जिमाने से कोटि गुणतम तस्य पुण्यम प्रजायते, 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। बिल्व मूले क्षीर युक्त अन्नमाजेन संयुतम यो दद्यास भक्ताय सा दरिद्रो न जायते। उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। किनके जीवन में? 1 लोटा पानी भरे, उसमें गौ माता का, देसी गैया का कच्चा दूध डाल ले, उसमें दूध डाले। वर्णन है वेल्व मूले क्षीर युक्त है। क्षीर, क्षीर तो दूध को ही कहते हैं, क्षीर युक्त। तो उसमें दूध उसमें आप डाल लें, और फिर घर में कुछ अन्न पकाया हो, उस अन्न को उसकी जड़ों में रखें, फिर उस प्रसाद को किसी नंदी को खिला दे। इतनी प्रचुर मात्रा में संपत्ति आएगी, संभाल नहीं पाएंगे। नंदी को खिलाए उसे। बेल वृक्ष की जड़ों में, पलाश की पत्तल पर अन्न पका करके प्रसाद, पहले वो दूध युक्त लोटा चढ़ा दें जल, उसके बाद वहां भोग लगा दें पत्तल पर, फिर उस प्रसाद को किसी नंदी को आप खिला दीजिएगा। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, उसके लिए इसमें बड़ा अद्भुत अद्भुत श्लोक का वर्णन किया गया है कि यदि आपने ऐसा कर दिया तो यो दद्या शिव भक्ताय सा दरिद्रो न जायते। उस शिव भक्त के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी गरीबी नहीं आएगी। इतनी बड़ी महिमाएं भी आई। अब आप लोगों के निमित्त हमें तो ये काम चालू करना पड़ेगा। बेल की जड़ों में गौशाला एक बहुत बड़ा बेल वन बना रही है। मेरे पास एक ये ग्रंथ है, इसका दर्शन आप कर लें। इसका नाम है बृहद धर्म पुराण। लिंग पुराण का उप पुराण है, बृहद धर्म पुराण है। ये आपको दिख रहा है, भगवान व्यास इसके लेखक है। इसमें बेल महात्म्य में है। इसके मैं कुछ श्लोक सुना रहा हूं आपको, जिनको सुनकर के आपको बहुत मन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें सोनक्षियों ने पूछा था कि गुरुदेव आप हमें बताएं कि बेलपत्र की इतनी बड़ी महिमा है और उसका जब अभाव हो और बेलपत्र ना मिले तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उस समय कहाँ गया श्लोक, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ये लिखा है, वर्णन किया गया है इसमें। षड्मासांतरम बिल्व पत्रम पर्योषितम भवेत्। आज आपने भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाया है, इसको धो धो करके आप 6 महीने तक चढ़ा सकते हैं। गणेश जी के ऊपर मन चढ़ाना और सबके ऊपर चढ़ जाएगा। तो पंच से पंचायतन बैठा है ना, गणेश जी के ऊपर नहीं, क्योंकि इसमें वर्णन किया गया है पूज्या एतेन वही देवा
सूर्य लंबोदर बिना। लंबोदर तो नाम गणेश का ही है। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र एक आप सूर्य देवता को नहीं चढ़ा सकते हैं और एक गणेश जी को नहीं चढ़ा सकते, भगवान गणपति को। 6 महीने तक का बेलपत्र रोज उसको धो धो करके आप उसको पूजा के काम में ले सकते हैं। इसमें कहीं बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अखंड शिव पूज्य पत्रैरण्यस्व अखंडितई। अखंड का मतलब है कटा फटा नहीं वो बेलपत्र, वह आप भगवान को चढ़ाइए। शाखा भंगो न कर्तव्य, बहुत ध्यान से सुन लें। इतना बड़ा अपराध है पुत्र मारने की, पुत्र हत्या करने का पाप है यदि कोई बेलपत्र की डालियों को उखाड़ करके ले आता है। बहुतों को आदत होती है, इसमें लिखा है एक एक बेलपत्र का चयन करें, शाखा नहीं लेके आए। लिखा है शाखा भंगो न कर्तव्यो। इस कर्तव्य को समझें, कभी भी बेल वृक्ष की डालियां ना तोड़े, उसकी शाखा ना तोड़े, नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। बेलो वृक्षा यत्र 10 तत्र शंभु गड़ई सहा। जिस जगह पर बेल के 10 पेड़ लगे हुए हैं वहां महादेव अपने संपूर्ण गणों के साथ वास करते हैं। एक बेल है वहां अकेले शंकर जी रहते हैं, जहां 2 पेड़ हैं वहां शंकर पार्वती के सहित रहते हैं, जहां 3 पेड़ हैं बेल के वहां महादेव नारायण के सहित रहते हैं, जहां 4 पेड़ हैं वहां शंकर जी ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मा कथा कह रहे होते हैं, महादेव सुन रहे होते हैं। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऐसा वर्णन किया गया है। यत्र वाट्या ग्रस्तस्य कोण ईशान नामके। यदि गृहस्थी लोग ईशान कोण में बेल का पेड़ लगाते हैं तो वहां कभी विपत्ति नहीं आ सकती। ईशान कोण होता है उत्तर और पूर्व का कोना। इस दिशा में बेल का पेड़ लगाना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। आप अपनी वाटिका में बेल वृक्ष लगाते हैं तो ये बहुत ज्यादा, वाटिका में पूर्व में आपने लगा दिया तो ये सुख देने वाला है, और दक्षिण में लगा दिया तो भय को दूर करने वाला है। ऐसा बेल पत्र है जो सभी दिशाओं में इसको लगाने पर शुभ ही होता है। बस इसको घर के केंद्र जगह पर न लगाइएगा। केंद्र जगह यानी जो बीचा बीच की जगह है उस स्थान पर मत लगाइए, क्योंकि वहां इसको लगाना ठीक नहीं बताया। ईतान युक्तान तीर्थानी देवा सर मधुगढ़ई। जहां बेल के पेड़ होते हैं वहां पर संपूर्ण तीर्थ सभी नदियां स्वयं वहां चल करके आ जाती हैं। प्लॉट के ठीक बीचा बीच में ना लगाएं। यदि पहले से कोई लगाए तो उखाड़ना भी नहीं है, तो भगवान महादेव की तरह उसकी पूजा करें। कहाँ लगाएं? बेल के पेड़ लगाने से कहाँ फल मिलता है, पुण्य मिलता है? गौशदने गौशाला में, शमशाने मरघट में, नदी तीरे नदियों के किनारे, और बिलव वृक्षा तलम प्रोक्तम सिद्ध पीठस तलम सुरा। जहां पर ये बेलपत्र लग जाते हैं वह स्थान सिद्ध पीठ हो जाता है। शमशान घाट पर इसको लगाने की भारी महिमा है। नदियों के किनारे गौशाला में और नदियों के किनारे पर वन में जंगल में बेल वृक्ष लगाने की भारी महिमा का वर्णन किया गया है। तो अवश्य में इसको लगाइए। फिर कहा गया कौन से महीने में लगाएं इसको? बेल वृक्ष ज्यादा लगाना शुभ कौन से महीने में? तो लिखा चैत्रादि चतुरे मासान संभवे परमात्मनि दत्तम स्यात् बेलपत्रेकम लक्षधेनु समं सुरा। जो 4 महीने बेलपत्र लगाते हैं तो उनको 1 लाख गाय का गोदान करने का फल मिलता है। 4 महीना कौन कौन से? एक है चैत्र, एक है बैसाख, एक है जेठ और एक है आषाढ़। ये 4 महीने में, क्योंकि बैसाख में तो बेलपत्र का जन्म हुआ है अक्षय तृतीया को। जब जब अक्षय तृतीया आवे, जैसे आंवला नवमी को आंवला लगाने की भारी महिमा है, अक्षय तृतीया को बेल वृक्ष लगाने की भारी महिमा है। काशी में पैदा हुआ था सबसे पहला बेलपत्र। काशी में कपाल क्षेत्र है, इस ग्रंथ में लिखा है कपाल क्षेत्र में मृत्यु लोक में सबसे पहला बेल वृक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, अक्षतीज के नाम से जानते हैं, बेल वृक्ष का पेड़ सावन शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को प्रकट हुआ। 4 महीना बताया गया। चैत्राद चतुरु मासान संभवे परमात्मने दत्तई स्याद बिल पत्रकम लक्ष्य धेनु समं सुरहा। यहां वर्णन किया गया है कि जो इन 4 महीनों में बेल वृक्ष लगाते हैं उन्हें 1 लाख गायों का दान करने का, गौदान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। हमें तो पता ही नहीं था इतना। अब तो हम चैत में भी लगाएंगे बेलपत्र,
बैसाख में भी लगाएंगे, जेठ में भी लगाएंगे और आषाढ़ में भी लगाएंगे। आप भी 3-3 पेड़ चारों महीनों में लगा देना। 3-3 पेड़ के हिसाब से 4 महीने में 12 हो जाएंगे और 12 पेड़ एक एक ज्योतिर्लिंग को समर्पित हो जाएंगे। भावना ही तो है और क्या है। चैत में भी 3 लगा देना, बैसाख में भी 3 लगा देना, जेठ में भी 3 पेड़ लगा देना और आषाढ़ में भी लगा देना। लगाओगे कहाँ? हम हैं ना आपके संग। जहां जहां यहां बर्डन किया है वहीं लगवा देंगे। मरघट में भी लगाएंगे, इसमें लिखा है। अभी तक तो एक भी नहीं लगाया, लेकिन आज पता लगा कि शमशान घाट में इसको लगाने की भारी महिमा है। तो वृंदावन में तो बहुत बड़ा मरघट है, शमशान घाट है, सब पाट के रख देंगे चारों तरफ से। नदी के तीर पर तो यमुना मैया है वहां पर। इसमें लिखा है गौ सदने, तो गौशाला है वहां पर। तो सिगरी तो चीजें ही मिल रही हैं। तो इसमें जो वर्णन किया गया है, गौ सदने शमशाने च नदी तीरे प्रांतरे वा वनांतरे, वन में जंगल में, तो वहां पर लगाया गया ये वृक्ष क्या कहता है? ये कहता है लक्ष्य धेनु समम सुराहा। ये देवताओं को बताया जा रहा है। ये बेलवन लगाए तो पुराने पेड़ हैं, टाइम हो गया, अब तो ऐसे जवान हो गए। तो वहां पर 1 लाख गायों का गोदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान महादेव की है, भगवान शंकर की है। जो व्यक्ति बिलव काष्ठ, बेल वृक्ष के नीचे की जो माटी है, ऐसी माटी को अपने सिर के ऊपर लगा करके स्नान करता है, 1 लाख जन्म का भी पापी क्यों न हो, भोलेनाथ उसके अपराधों को जला के भस्म कर। क्या से भक्तों के लिए आनंद भरी बात कही गई है। बहुत आनंद आ रहा है। आइए 2 पंक्तियां भगवान शिव को समर्पित कर दें और फिर हम आपको और बड़ी अद्भुत कथा में लेकर के जा रहे हैं। भगवान शिव तो ऐसे देवता हैं जो चुल्लू भर पानी पे रीझ जाते हैं। इनसे देव और भैया कौन होगा। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सादे, बड़े भोले भाले। गाइए, दोनों हाथ उठाइए। आया ढोलक, आ जा ऊपर, आ जा। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सादे, बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सादे, बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सादे, बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे सादे, बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे सादे, बड़े भोले भाले। तालियां बजाते रहे। बना
लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। वो उनके है जो उनको अपना बना ले। ओ महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। हमारी छोटी टीम जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जो इस दौर पर अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। जो इस दौर पर अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले। ओ महादेव शंकर हैं, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बना लो अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा।
वो उनके हैं जो उनको अपना बना ले। ओ महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। एक बार दोनों हाथ। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवारी। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवारी। जो इस द्वार पर अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। जो इस द्वार पर अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले, हो महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। भोलेनाथ महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले बोलो शंकर भगवान की जय हो। हमारे दोनों बालक कैसे लग रहे हैं बजाते हुए? एक तबले पर एक ढोलकी पर। पूत के पाम तो पालने से ही दिखते हैं।
आइए आप बेल महात्म में आप सुन रहे हैं। मध्याह्न काले यह मृत्या बिल्वम कुर्यम प्रदक्षिणम तई सुमेरु गिरवरः करता एवं प्रदक्षिणम। बहुत ध्यान से सुनिए। जो बेल पत्र की एक परिक्रमा लगा लेते हैं, उसका पूजन करके जो बेल वृक्ष की एक परिक्रमा लगा लेते हैं, उन्हें संपूर्ण सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। जितने भी शिवालय हैं धार नगरी में, सब जगह बेल पत्र लगा दो, तुलसी पत्र लगा दो, तुलसी के पेड़ लगाओ, बेल के पेड़ लगाओ, क्योंकि तुलसी की परिक्रमा करने से सवामन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है कि आप सुन रहे हैं। न छिद्दांत वेल तरुम न दहित काष्ठ में बचा, बिना कारण के इसकी लकड़ियों को जलाइए मत। यज्ञ में भी जलाना है तो ब्राह्मण को अनुमति लीजिए। हाँ, और तो घर के काम में तो इसमें कोई अधिकार है ही नहीं। बिना ब्राह्मण ज्ञार्थम पतितो विलो विक्रय, ये बिना ब्राह्मण के उसे यज्ञ में इसको जलाइए जिसमें ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ने के लिए उपस्थित है, तब इसकी लकड़ियों को आप उस यज्ञ में प्रयोग में ले सकते हैं। बेल वृक्ष की लकड़ियां यदि कोई बेचेगा तो वह पतित हो जाएगा, बिखर जाएगा, बचेगा नहीं, ऐसा वर्णन है। बेल की महिमा बहुत ज्यादा अपने आप में। बेल पत्र के 21 नाम है। स्वयं भगवान की 3 आंख 3 पत्तियों के रूप में, और मां भगवती लक्ष्मी की छाती से, हृदय से बेल वृक्ष प्रकट हुआ है। कहां गया रे? अच्छा, पानी पीने गया, थक गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वैसे आज मैंने सुबह नाम लिखा दिए हैं, धार नगरी के लोग नहीं रहे होंगे उस समय, यूट्यूब पर या मोबाइल पर 21 नाम है बेलपत्र के। देवा वास तीर्थ पदम पापग्न कोमलक्षदा जयो विजया माना च विष्णुस्त्रे नयो वराह धूम्राक्ष शुक्ल वर्णश संयमी श्राद्ध देवका इतैक विंशति नामना दधा 32 तरुत्तम। ये 21 नाम है। सबसे पहला नाम है बेल, स्पष्ट वर्णन है कि इसका पहला नाम है बिल्व, दूसरा है मालूर, फिर है श्रीफल, इसका एक नाम श्रीफल और है। सांडिल्य, सैलूस, शिव, पुण्य, शिवप्रिय, देवावास, तीर्थपद, पापग्न, कमलक्षंद, जय, विजय, विष्णु। बेल वृक्ष का एक नाम है विष्णु। त्रिनयन, शंकर जी की 3 नेत्र ही बेल की 3 पत्तियां हैं, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन है। वर, धूम्राक्ष, शुक्ल वर्ण, संयमी, और अगला नाम है इनका 21वां नाम है श्राद्ध देव। वेल पत्र चढ़ाने से श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा इस बेल वृक्ष की है। तो यह बेल वृक्ष आप भगवान को आप चढ़ाते रहिए, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और यहाँ तक इसमें लिखा है पद्म पुष्प सहस्रस्य फलमत्र ममापिच दर्शनम प्रणतो स्पर्शम स्थान सम्मार्जने, तथा वर्णन इसमें किया गया है, कहा गया है 1000 कमल के फूल महादेव पर चढ़ाकर जितना पुण्य आप प्राप्त करते हैं उतना फल महादेव पर एक बेल वृक्ष, एक बेल पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति होगी। कल आपने सुना था क्या कि हम देवताओं को फूल चढ़ाते हैं तो 100 कपिला गैया का दान करने का फल मिलता है। यह वर्णन है। लेकिन जो बेल के पेड़ लगाते हैं उनको 1 लाख गाय का गोदान करने का फल मिलता है। ये आज आपने सुना। एक बेल पत्र आपने महादेव के ऊपर चढ़ा दिया तो उसका फल 1000 कमल के फूल चढ़ाने के बराबर है। जितने भी शिव भक्त मुझे, माइक खोलो, जितने भी मुझे शिव भक्त अपने अपने घरों में आप सुन पा रहे हैं, तो कृपया आप महादेव की पूजा में बेल पत्र को जरूर जोड़िएगा, क्योंकि बेल पत्र के बिना भगवान शिव की पूजा को बिल्कुल पूरा नहीं माना जाता। पूरा है ही नहीं, वो पूजा बिल्कुल मानी नहीं जाती जिस पूजा में
बेल पत्र नहीं है, इसलिए भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र को आप जरूर जोड़िएगा। और ये आज की कथा में हमने आप सबके बीच में निवेदन किया है। आ गया है वेद का नाम, वैदिक विधि से, तांत्रिक विधि से शिव की पूजा नहीं, उसको वैदिक विधि के साथ में कीजिएगा। और एक वो श्लोक मैं फिर बोलता हुआ आगे चल रहा हूं, रुद्राक्ष महात्म अभी मुझे आपके बीच में परोसना है। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बेलपत्रम बिना नैव पूजे शंकर बुधः। 55 नंबर का जो श्लोक है इसमें बड़ी अद्भुत बात कही है। भस्म त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा न करें। ये लिखा नहीं है कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नहीं पता, उसका तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये लिखा है कि बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्वपत्रम बिना नैव पूजे शंकरम बुधा। इस श्लोक का अर्थ यही होता है कि भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष की माला तथा बेल पत्र के बिना भगवान महादेव की पूजा न करें। इनका होना ज्यादा जरूरी है। हे मुनिश्रेष्ठो, यदि पूजन में भस्म न मिले तो मिट्टी प्रयोग में ले लें, मिट्टी का त्रिपुंड बना के लगा लें। भस्म नहीं मिलती है तो वहीं से जमीन में ऐसे उंगलियां घिसो और मिट्टी पोत लो। इसमें लिखा है तस्मान मृदाप कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंड, मिट्टी का त्रिपुंड बना ले। भस्म की जगह पर भस्म नहीं मिलती है तब वहां आप मिट्टी प्रयोग में आप ले लें। यदि पूजन में भस्म न मिले तो मृतका द्वारा भी त्रिपुंड मस्तक पर धारण करके, किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं, पूजा से पहले भाल पर चंदन, रोली, तिलक वगैरह ये होना जरूरी है, नहीं तो इनके बिना उसकी पूजा का कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी फल नहीं है। तो यह कथा में आज आपने सुना है और बड़ा आनंद देने वाली कथा है। विभूत्यर्चनम कुर्यात् विभूतिम च निवेदयेत् पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। लिखा है कि जब महादेव भगवान की पूजा कर लें और चल प्रतिमाएं हैं तो उठाकर उसको अपने माथे से लगाएं। यह भी वर्णन किया गया, शिवलिंग को सर्वदा अपने सिर पर धारण करते हुए फिर उनको आसन पर बिठा दीजिए। हम तो ऐसा ही करते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। यह श्लोक 22 नंबर का सबसे लास्ट में है, 36 नंबर का, 36 संख्या का श्लोक है, 22 अध्याय श्लोक नंबर 36, जिसमें लिखा है पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। पूजा करने के बाद शिव पिंडी को, शिवलिंग को मस्तिष्क पर रखते हुए, शंकर जी को सिर पर धारण करते हुए फिर उनको आसन दे दे। आप में से उज्जैन कितने लोग आए हैं हमारे? कितने आए आप? धन्यवाद। तो आपने देखा होगा कि जब संध्या का लास्ट का अभिषेक पूरा हो जाता तो शंकर जी की पिंडियों को सगरे जजमान अपने सिर के ऊपर रख करके एक परिक्रमा लगाते। देखा आपने कि नहीं देखा? तो प्रमाण है, यहाँ बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं है। तो कोई हमें वहां पूछ भी रहे थे कि आप शंकर जी को सिर के ऊपर रख करके फेरी, ये बात समझ में आती नहीं है। तो मैं उनको भी बता रहा था, श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 22 के श्लोक नंबर 36 में ये बात लिखी है, पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। जो शंकर की पूजा करने के बाद और उस शिवलिंग को अपने सिर के ऊपर धारण कर लेते हैं, उनको संपूर्ण धरती की एक परिक्रमा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। पूरी धरती की, संपूर्ण धरा की। अभी हमने शिवरात्रि पर भी वृंदावन में पूजा हुई है, अभी शिवरात्रि पर, तो पूजा के बाद में शिवलिंग सिर के ऊपर रख करके सगरे जजमानों से एक परिक्रमा लगवा दी, एक फेरी लगवाई। तो बड़ी महिमा है इसकी। फेरी ना लगा पाओ तो पूजा करके उसको माथे से तो लगा ही सकते हो, हैं? सिर से लगा करके फिर उनको उनके आसन पर बैठा दीजिए। यह पूजा 24 घंटे में ही मन के भाव को बदल दे। सालों साल आपने कर लिया तो आपका अनुष्ठान सिद्ध हो जाएगा। यमयम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो तुम चाहोगे वही हो जाएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन संसार के पदार्थ ही नहीं, भगवान को मांगना। रावण कितना भी बुरा हो, ये शंकर की पूजा का ही प्रभाव था। मृत्यु के समय पर उसकी आंखों ने प्रभु राम का दर्शन किया। शिव पूजा कभी निरर्थक जाती नहीं है, व्यर्थ कहां जाए। किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं वो निरर्थक थोड़ी जाती है। यहां महेश्वर है, कितना किलोमीटर है दूर है मुझे तो पता नहीं है। माता अहिल्याबाई को अंतिम क्षणों में भगवान शिव ने महेश्वर में दर्शन दिए थे।
बिल्कुल नर्मदा माँ का किनारा है। मैंने बहुत समय पहले 2009 में यहाँ एक कथा करी है महेश्वर में, कि यादव फैमिली उनके यहाँ पर मेरी कथा। आयोजन तो छोटा ही था, तो आनंद बहुत था। मैंने उस समय माता अहिल्याबाई के शंकर जी को देखा, वो वहाँ के संग्रहालय में सब चीजें वहाँ रखी हैं। आप तो गए ही होंगे, इतने सुंदर घाट बने हुए हैं। द्वारा जाना नहीं हो पाया है, और मैं सोच रहा था कि जब धार जाऊंगा तो मुझे महेश्वर जाना है, लेकिन मैंने पूछा तो कहा कि वो तो बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से महेश्वर। क्या बोल रहे हैं आप उमेश जी? है 2 घंटे का रास्ता है? हाँ, सो ही मुझे बता दो। 2 घंटा मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि टाइम उसमें कोई खाली होता नहीं है। तो 2 घंटा आना और 2 घंटा जाना, तो पूरा दिन सा ही लग जाएगा। महेश्वर की मां नर्मदा बड़ी अद्भुत है, और ये जगह और ज्यादा अद्भुत इसलिए हो गई है, किनारे पर बहुत मंदिर बने हैं वहां। आप तो गए ही होंगे, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ लें कि मैं गया हूं महेश्वर। किनारे पर बहुत शंकर जी के मंदिर बने हुए, अद्भुत मंदिर बने हुए, और वो नाव में बैठ करके उधर पार जाते हैं। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, वहां भी मंदिर पता नहीं सहस्रबाहु अर्जुन या बाणासुर और भी किसी का है उधर कहीं। हाँ, उधर भी वो नाव में बैठ के जाते हैं, पार होके जाते हैं।